हरे कृष्ण। आज आपको पपीते के बारे में, पपीते के पत्तों का उपयोग, कच्चे पपीते का उपयोग, पक्का पपीते का उपयोग, ये हमारे जीवन में किस तरह से लाभकारी है, उसके बारे में आपको कुछ संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, जैसे कि आपको विदित है कि लगभग सभी लोग आजकल चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं। इन दोनों ही बीमारियों में लगभग समान लक्षण पाए जा रहे हैं। आदमी का शरीर टूट रहा है, बुखार आ रहा है। चिकनगुनिया में आदमी के शरीर पे चकत्ते भी हो जाते हैं, साथ में जोड़ों पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डेंगू में थकान ज़्यादा लगती है, साथ में मितली सी होने लगती है, सर दर्द भी होता है। तो इन सब चीज़ के लिए आज आपको पपीते के पत्ते के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो पपीते का पत्ता है, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ले करके इसको कूटना है। कूटने के बाद में इसको कपड़े में रख करके, सूती कपड़े में रख करके, फिर आपको इसका रस निकालना है। और जैसे ही आप इसका रस निकालेंगे, इसको रस निकालने के बाद में सुबह 3 से 4 चम्मच खाली पेट, शाम को खाने से 1 घंटा पहले 3 से 4 चम्मच आपने लेना है। ये आपको जो चिकनगुनिया है उसमें जो आपको थकान लग रही है, बुखार है, उससे आपको निजात दिलाएगा। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाएगा। रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका पाचन अच्छा होगा। आपके शरीर में जो चकत्ते हो रहे हैं वो दूर होंगे। आपका जो जोड़ों पे दर्द हो रहा है वो भी आपका ठीक होगा। ऐसे ही डेंगू में, जैसे ही डेंगू में आप इसका सेवन करते हैं तो जो कई लोगों की प्लेटलेट्स घटती है वो घटनी बंद हो जाएगी। आपको बुखार से निजात मिलेगा। आपको थकान जो लग रही है उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के पपीते के पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं। इन्हीं में से कुछ फायदे मैं आपको और बता रहा हूँ। जैसे आजकल बच्चों के बाल भी जो है समय से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ने की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। ऐसे ही आपने क्या करना है कि उसी रस को निकाल के आपको बालों की जड़ों में लगाना है और कुछ देर तक उसको छोड़ देना है। फिर आप पानी से बालों को धो लीजिए। धीरे धीरे करके आपकी जड़ें मजबूत होंगी। आपके जो बाल झड़ते थे वो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। साथ में बाल सफ़ेद होना भी धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन करने से नहीं होगा कि मैंने आपको बोला और आपने एक दिन किया, आपने दूसरे दिन कहा कि तो हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं। ये तो काफ़ी समय तक आपको करना पड़ेगा। साथ में जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या है, आजकल अधिकांश लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है, तो पपीता खाने से, आप पक्का पपीता लीजिए। पक्का पपीता आप जब खाते हैं तो पपीता खाने से आपको जो है, ये तो आपका कच्चा पपीता है, कुछ समय बाद इसी में नेचुरल तरीके से पकता है। तो जैसे आप जो है इस पपीते को, कच्चा पपीता जो आप भोजन करते हैं, इसका भोजन करने का मतलब इसको सब्जी के रूप में इसका प्रयोग होता है। इससे पाचन में बहुत सुधार होता है। अगर आप कच्चा पपीता खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होगा। इसमें पपेन जैसा एंजाइम जो पाचन के लिए गैस्ट्रिक एसिड के डिस्चार्ज को बढ़ावा देने में पूरी मदद करता है, जिससे हमारा पाचन बहुत बढ़िया होता है। उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें, कब्ज को दूर करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है। और इसी पपीते का जो हम पत्तों का आपको पहले बता चुके हैं, इसी में इसका यूज़ करने से जो है हमारे शरीर में वो सारे लाभ हमें मिलते हैं। इसके बाद में पका हुआ पपीते में जो है विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमारे जो चेहरे में झुर्रियाँ पड़ती हैं, इसका पेस्ट बना करके हम अपने चेहरे पे भी इसका लेप कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम डेली
पपीते का सेवन करते हैं तो हमारा जो हार्ट है, हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी और बढ़ती उम्र के साथ में जितनी सारी परेशानियां हमको मिलती हैं वो सारी परेशानियों को दूर करने में ये मददगार साबित होता है। कुल मिला के पपीता एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियां भी काम आती हैं, जिसकी टहनी भी काम आती है, जिसके फल भी काम आते हैं और हम सबको प्रकृति का एक ऐसा वरदान है, प्रकृति ने एक ऐसा पेड़ हमें दिया है कि जिसको हम अपने घरों में, आजकल वैसे तो घरों में जगह नहीं है, लोगों के पास में कहीं जगह है नहीं, लेकिन अगर जगह नहीं है तो आप जो है गमलों में भी लगा सकते हैं। अगर जगह है तो बहुत बढ़िया है। और आजकल आपने देखा होगा कि पपीते के पत्तों के लिए मारा मारी हो रखी है, लोग घरों घरों में जाते हैं, लोगों से मांगते हैं जिनके घरों में ये लगा हुआ है। ये एक पुण्य के कार्य भी है, साथ में आपके मेहनत से, आपने जो मेहनत से छोटा पपीता रहा होगा उसमें आपने पानी डाला होगा, उसको अच्छी तरह से सींचा होगा, खाद डाली होगी, फिर बड़ा हुआ होगा और आपके मेहनत के कारण जो है किसी आदमी को जो कष्ट में है वो आपके पास से पपीते ले जाता है, उसको उस कष्ट से निजात मिलती है, तो ये पुण्य के कार्य भी है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, हमेशा प्रकृति के पास रहने का प्रयास कीजिए। प्रकृति के पास रहेंगे तो प्रकृति हमें जो है सब कुछ वो देगी जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो इसी तरह से आप निश्चित रूप से हमारी इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। अगर कहीं पे कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उसको मेंशन